तो ये जजमेंट फ्रेंड्स इस तरह से ही हम करते हैं किसी भी लोकेशन पे जब हम ड्राइव करते हैं, तो हमें इतनी सी स्पेस चाहिए, जो रेड लाइन आप देख रहे हैं उतनी सी स्पेस चाहिए हमें, आगे रोड क्लियर होना चाहिए जिससे कि हम कार को आगे मूव कर सकते हैं। ये देखिए आगे जो सामान लेके जा रहे हैं इनके लिए स्पेस मेरे को देखनी होगी। ये देखिए कंप्लीटली राइट गया, मैं ध्यान दिया कि येलो लाइन के बाहर की तरफ हो, चाहे उनका सामान है चाहे वो खुद है, तो मेरे को वो जजमेंट लेते हुए अपनी कार को आगे मूव करना था, तो इसलिए येलो लाइन से बाहर की तरफ किया। मैं कंप्लीट राइट की तरफ चला गया, वहाँ पे ओपन स्पेस थी, मेरे पास स्पेस थी राइट साइड में, तो अपनी कार को आगे मूव किया और स्पेस क्रिएट करके आगे बढ़ा ली अपनी कार से। अभी यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आगे से ऑटो आ रहा है, ध्यान रखूंगा येलो लाइन के बाहर की तरफ जाए। ये जैसे ही येलो लाइन के बाहर की तरफ गया, बड़े आराम से मैंने अपनी कार को मूव कर लिया है। अभी इस पोजीशन में देखिए यहाँ टर्निंग है, तो मेरे को ध्यान रखना है कि मेरे को कार को लेफ्ट में रखना है, तो ये येलो लाइन से जो लेफ्ट पार्ट है उसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा, जो रोड का एंड पार्ट जो है। अभी यहाँ देखिए राइट का जजमेंट क्लियर किया मैंने, लेफ्ट का ध्यान रखा कि लेफ्ट में स्पेस थी, तो होते हुए अपनी जजमेंट जो है ये दोनों लाइन से परफेक्टली जजमेंट करते हुए अपनी कार को निकाला है मैंने। अभी और इससे नैरो रोड की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स, वहां आपको जजमेंट करके दिखाऊंगा मैं किस तरह से हमारा जजमेंट परफेक्टली होगा। एक नैरो, इससे भी नैरो रोड पे 2 वे लेन होगी। यहाँ थोड़ा रोड क्लियर है तो मैं स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ, स्पीड ब्रेकर आएगा तो स्लो डाउन करूंगा। ये देखिए यहाँ सामने से व्हीकल आएगा, ये देखिए स्पीड ब्रेकर आया, स्लो डाउन किया मैंने। अब आगे से कोई भी व्हीकल आ रहा है तो उसका जजमेंट लेते हुए मेरे को आगे कार बढ़ानी है। ये देखिए सामने से बस आ रही है, लेफ्ट में साइकिल है, ये किस पोजीशन से, कितनी सी स्पेस है मेरे पास। ये देखिए कार को जस्ट साइकिल के पास से मैंने निकाला है, और राइट साइड से बस जब निकल रही थी तो मेरे को ये ध्यान रखना था कि ये मेरे येलो लाइन के बाहर की तरफ रहे। जैसे ही येलो लाइन के बाहर की तरफ हुई तो बड़े आराम से मैं अपनी कार को निकाल सका। अगर मेरे पास ये रेड लाइन पे आते वो दोनों में से कोई भी, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, कोई भी दोनों इस पोजीशन पे आते रेड लाइन के बीच में या रेड लाइन के ऊपर भी आते, तो मेरे को रिस्की जोन हो जाता, मैं स्लो डाउन रखता, अपनी मूवमेंट को कंप्लीटली स्लो कर लेता। अभी आप देखिए यहाँ से आगे से व्हीकल जो आ रहे हैं उसका ध्यान रखते हुए मेरे को आगे कार बढ़ानी है कि ये येलो लाइन के बाहर की तरफ ही रहे, हमेशा रेड लाइन पे नहीं है। अभी देखिए रेड लाइन पे आ रहा है तो मेरे को लेफ्ट जाना पड़ेगा, ये भी रेड लाइन पे है मतलब मेरे ठीक सामने है, तो मेरे को स्लो डाउन रखना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि सामने मेरे को ओवरटेक के लिए जगह नहीं है राइट साइड में। जैसे ही स्पेस क्रिएट हुई, ये देखिए ये मैंने राइट साइड की तरफ आया, मेरे पास स्पेस थी, मैंने ओवरटेक के लिए राइट की तरफ आया और अपनी कार को मूव कर लिया। अभी देखिए पीछे से स्पेस मैंने डिपर दे दिया था, नहीं तो स्कॉर्पियो ओवरटेक ले रही थी उस बस को। और यहाँ पोजीशन देखिए, सामने से जो कार आ रही है और लेफ्ट से लोग चल रहे हैं, तो मेरे को दोनों का ध्यान रखते हुए लेफ्ट साइड का जजमेंट और राइट साइड का जजमेंट इसी लाइंस के थ्रू बनाना है या लगाते हुए निकालना है। मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि आगे रोड में जब मेरी कार बढ़ रही है तो ये दोनों पॉइंट क्लियर रहे। अगर इस दोनों पॉइंट के जजमेंट अगर मैं रॉन्ग करता हूँ तो मेरी कार या तो हिट हो जाएगी, अगर एंड मोमेंट पे अगर मैं आगे बढ़ा चुका हूँ और अचानक से कोई राइट की तरफ आता है तो वो पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, सडन ब्रेकिंग लगा के मेरे को कार रुकनी होगी। अभी देखिए इतनी सी स्पेस, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने जजमेंट लिया, राइट साइड से इसको ओवरटेक लेते हुए निकाल दिए। आप सिर्फ स्पेस नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, कितने पास से कार निकल रही है, क्योंकि ये जजमेंट अगर मैं लगाता हूँ, ये देखिए जो चल रहे हैं उनके पास से भी कार अपनी निकाली मैंने। ये जजमेंट अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे को इस चीज का ध्यान रखना है कि आगे से जो कार आ रही है या लेफ्ट से कोई लोग चल रहे हैं, अचानक अगर बीच में आते हैं तो सडन ब्रेकिंग हो जाएगी और वो रिस्की जोन वाली ब्रेक करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि अगर मैं ब्रेकिंग नहीं करूंगा तो हिट होने के चांसेस हैं। अभी यहाँ देखिए मेरे पास आगे स्पेस नहीं है ओवरटेक लेने। अब नोटिस किया होगा आपने, रिस्की जोन हो गया था, राइट साइड से बाइक आ रही थी और वो जो लेफ्ट पे चल रहे थे चलते हुए बीच में आ गए थे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने सडन ब्रेकिंग लगाई सबसे पहले, और जैसे ही मेरे को लगा कि नहीं वो कंट्रोल में आ गए हैं, लेफ्ट की तरफ चले गए हैं, तो मैं अपनी कार को वापस से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हुआ है फ्रेंड्स, 1 सेकंड भी नहीं लगा होगा। ये दोनों जो भी मैंने किया, ब्रेकिंग की और कार आगे बढ़ाई, अगर आप व्यू देख पाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ब्रेकिंग अप्लाई की, कार झटके से रुकी फिर आगे बढ़ने लगी।
तो वो मैंने हॉर्न लगाया, उनको थोड़ा सा मूवमेंट मिल, लेफ्ट की तरफ गए वो, फिर मैं अपनी कार को मूव कर सका। ऐसे ही रिस्की जोन हो जाता है फ्रेंड्स, अगर जजमेंट थोड़ा सा भी लेफ्ट और राइट का जरा सा भी अंदाजा गलत होता है। तो अभी देखिए जो लेफ्ट में खड़े हैं ये येलो लाइन के बाहर की तरफ, फिर ये जो चल रहे हैं इनको भी येलो लाइन के बाहर की तरफ ध्यान रखते हुए फिर अपनी कार को मूव किया। देखिए साइकिल है, ये येलो लाइन के बाहर की तरफ किया, राइट साइड में स्पेस थी तो आराम से मेरे पास अगर स्पेस है तो मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखूंगा कि सामने से अगर कुछ ट्रैफिक आ रहा है तो कितनी स्पीड है उसकी, मेरे पास उतनी स्पेस है कि मैं स्पीड के तरफ उसके स्पीड के अगेंस्ट जाऊं और वापस अपनी लेन पे भी आ सकूं। अगर स्पेस उतनी है लेकिन अगर सामने से कार स्पीड में कोई आ रही है या कोई व्हीकल स्पीड में आ रही है तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगा, मैं फॉलो करूंगा पीछे वाली जो जिस कार को या जिस व्हीकल के पीछे हूँ। ये देखिए सामने से कार आ रही है, मैं राइट साइड में नहीं जा रहा हूँ, स्पेस थी मेरे पास, अब मैं जाऊंगा क्योंकि सामने से जो बाइक आ रही है ये जो व्हीकल आ रहा था वो थोड़ी स्पीड कम थी, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं वापस राइट में जाके लेफ्ट आ सकता हूँ, तो इसलिए मैं उस पोजीशन पे गया, उसकी लाइन पे गया, फिर अपनी कार को मूव किया हूँ। अभी यहाँ से थोड़ी दूर में हम चलेंगे फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको मैं दिखाऊंगा और भी नैरो रोड पे किस तरह से अपनी कार को लेफ्ट और राइट का जजमेंट करूंगा। अभी देखिए ये जो ट्रक खड़ा है आगे, उसके जस्ट मैं पीछे कार को अपनी कैसे खड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए ये राइट साइड का येलो लाइन और लेफ्ट साइड की येलो लाइन दोनों को मैंने उसके लेफ्ट और राइट से मैच किया है, जिससे कि मेरी कार जो है उसके जस्ट पीछे है, फॉलो कर रही है। ज्यादा से ज्यादा होगा तो गैप का इतना 2 इंच 3 इंच का गैप का डिफरेंस होगा उसकी चौड़ाई, उसकी व्हीकल की चौड़ाई और मेरी व्हीकल की चौड़ाई में। अदरवाइज अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दोनों येलो लाइन को अगर मैं मैच करता हूँ, ये देखिए ये दोनों येलो लाइन को मैच कर रहा हूँ तो मैं इसी के जस्ट पीछे फॉलो कर रहा हूँ। अगर आगे कुछ पॉटहोल आएगा या गड्ढे कोई भी आएंगे तो जितने गड्ढे में ये वाली व्हीकल जाएगी उतने ही गड्ढे में मेरे व्हील्स जाएंगे। तो इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी स्पेस में कार किसकी निकल रही है। अभी देखिए यहाँ पे स्लो डाउन करना पड़ रहा है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रोड, और आगे आप देख सकते हैं एक अभी इसको मैं फॉलो करूंगा ताकि आगे जो बस है उसको ओवरटेक करने के लिए मेरे को इसको फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए स्लो डाउन करना पड़ा क्योंकि स्पेस नहीं है उसके पास और मेरे को भी स्पेस बनानी पड़ेगी अगर मैं कार आगे बढ़ाऊंगा तो। अभी आप देखिए फ्रेंड्स इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, राइट साइड में बाइक है तो ये चीज़ का ध्यान रख रहा हूँ कि ये रेड लाइन पे अगर आए भी तो मेरे पास इतनी स्पेस हो कि मैं पहले से ही ब्रेकिंग कर दूं। यहाँ भी देखिए ये रेड लाइन पे आ गई है, ये ओवरटेक लेके मेरे सामने जो आ रहे हैं तो इस ये जो है पैनिक, ये देखिए ये लेफ्ट साइड से बाइक आई थी मेरे येलो लाइन के जस्ट पास आई थी और अगर अंदर की तरफ आती तो मेरे कार से हिट होने के चांसेस हो जाते अगर मैं कार को स्लो नहीं करता या स्टॉप नहीं करता तो इस वजह से क्या है मेरे को ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो दो लाइन है, अगर आप न्यू ड्राइवर हैं, लर्न ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि ये जो दो लाइन है अगर इसके बीच में अगर कोई आ जाता है, आप ड्राइव कर रहे हैं लेफ्ट साइड से अचानक से भी आता है, आगे का तो जजमेंट हम लगा ही रहे हैं, तो अगर लेफ्ट साइड से कोई ड्राइव करते हुए अभी जैसे बाइक हुई थी, बाइक अचानक से लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आ रही थी तो मेरे तरफ अंदर की तरफ आ रही थी, तो अगर वैसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, हम कार को अपनी स्लो डाउन कर लेंगे और ध्यान रखेंगे कि वो जितनी दूर रहे हमसे, और फिर अपनी येलो लाइन को क्लियर रखेंगे, दोनों येलो लाइन के बाहर की तरफ करेंगे कोई भी व्हीकल होगा। वो कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपका येलो लाइन के अंदर कोई आ जाता है लेफ्ट साइड से तो आपने क्या करना है, स्टीयरिंग राइट की तरफ घुमाना है ताकि आपकी कार जो है राइट की तरफ चली जाएगी तो वो येलो लाइन के बाहर की तरफ हो जाएगा। अभी देखिए जो बाइक आ रही है ये अंदर की तरफ आएगी, देखिए अभी ये अंदर की तरफ आई, अब मेरे को इसको बाहर करना है तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए राइट की तरफ गया बाहर कर लिया, ये देखिए अब वो लेफ्ट की तरफ गई है, स्पेस हो गया है मेरे पास तो मैं वापस से अपनी कार को आगे बढ़ा लूंगा। तो इस तरह से क्या है हम अपनी कार का लेफ्ट और राइट जजमेंट कर सकते हैं, और जैसे मैंने कहा आपको कि क्लियर कैसे करते हैं, स्पेस बनाना इसी को कहते हैं कि स्पेस बना लिया और अपनी कार को मूव कर सक रहे हैं। अभी यहाँ से मैं लेफ्ट लेन में अंदर की तरफ जाऊंगा, ये देखिए ये टू व्हीलर अंदर आया येलो लाइन के अंदर, देखिए रेड लाइन पे आ चुका है मेरे,
तो मैं पहले ही समझ गया था, तो मैंने क्या किया, हल्का सा राइट लिया, और ज़्यादा स्पेस नहीं थी तो मैं स्लो डाउन कर लिया, फिर फॉलो करने लगा, उनको स्पेस दे दी, वो निकल गए और फिर मैं फॉलो करने लगा।